16वीं शताब्दी की धूल भरी हवाओं के बीच एक योद्धा मध्य एशिया की पहाड़ियों से हिंदुस्तान की ओर बढ़ रहा था। उसका नाम था बाबर। तलवार उसकी ताकत थी और सत्ता उसका सपना। पानीपत की धरती पर होने वाला युद्ध केवल दो सेनाओं का संघर्ष नहीं था, बल्कि एक ऐसे साम्राज्य की शुरुआत थी जो आने वाली सदियों तक हिंदुस्तान की तकदीर लिखने वाला था। बाबर के बाद साम्राज्य कई तूफानों से गुजरा, लेकिन फिर इतिहास के मंच पर आया अकबर। एक ऐसा बादशाह जिसने सिर्फ तलवार से नहीं, बल्कि राजनीति और समझदारी से हिंदुस्तान को अपने अधीन किया। उसके दरबार में धर्म, संस्कृति और सत्ता का एक अनोखा खेल चलता था, जहां हर मुस्कुराहट के पीछे छुपा होता था सत्ता का असली चेहरा। मुगल साम्राज्य अब अपनी सबसे बड़ी ऊंचाइयों को छू रहा था। शाहजहां के दौर में दौलत, वास्तुकला और ताकत ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। लेकिन संगमरमर के महलों और चमकते ताजमहल के पीछे सत्ता की लड़ाई धीरे धीरे झर बनकर पूरे साम्राज्य में फैल रही थी। फिर आया औरंगजेब, एक ऐसा शासक जिसने साम्राज्य को सबसे विशाल बनाया, लेकिन उसी विस्तार ने बगावत की आग भी पैदा कर दी। दक्षिण के युद्ध, मराठों का विद्रोह और धार्मिक कठोरता मुगल सत्ता की जड़ों को भीतर से कमजोर करने लगे थे। साम्राज्य बाहर से शक्तिशाली दिखता था, मगर अंदर से टूट चुका था। जिस साम्राज्य ने कभी पूरे हिंदुस्तान पर राज किया था, अब वही अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। दरबारों में साजिशें थीं, सीमाओं पर हमले और सिंहासन पर कमजोर बादशाह। समय ने मुगलों की ताकत को धीरे धीरे निगल लिया, और एक दिन इतिहास के सबसे महान साम्राज्यों में से एक सिर्फ किताबों और खंडहरों में रह गया।